आज टीम फायर ईगल्स का गाना भी आया है शाम को 5 बजे। होप सो आपने वो गाना सुन लिया होगा, बड़ा अच्छा गाना है। कुछ कुछ लाइनें ऐसी हैं जैसी, मतलब अगर आप ध्यान से सुनते हो तो वो दिल पे, सीधा दिल पे हिट करता है। अगर आप स्ट्रगलिंग में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, और फिर भी आपको एक अंदर से फील है कि यार कर दूंगा मैं, कोई चक्कर नहीं है, तो उस टाइम पे वो गाने की 2-3 लाइनें हैं, वो आपके यहाँ पे हिट करती हैं। तो अगर किसी ने नहीं सुना तो वो गाना आप जरूर सुनो। बढ़िया, बड़ी अच्छे लिरिसिस्ट है जिन्होंने भी वो लिखा है, और बड़ी चीजें आपको पता लगेंगी, बड़ा दिल आप। और मैं ये चीज मानता हूँ कि अगर हम इन चीजों पे थोड़ा सा गौर से सुने, जस्ट नोट अ सॉन्ग के एक गाना है, अगर हमारे जैसे हमारे ग्रुप का, हमारी टीम फायर ईगल्स का, स्पेशली हमारे लिए वो चीज़ स्पेशल होनी चाहिए कि फॉर एवर सोटी सर, अरविंद सर, उनका नाम आना, वो चीज़ें, है ना, एक विजन सेट होता है। बाकी करें जी ट्रेनिंग को स्टार्ट। सबसे पहले तो जैसे आपने पोस्टर देखा होगा, 2 टॉपिक्स आज आप कवर करेंगे। सबसे पहले गोल सेटिंग, मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं जनरली इस टॉपिक में बड़ा बिलीव करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों पे मुझे रिजल्ट आया इन चीज़ों से, और मैं आज भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ पिछले 6 सवा 6 साल से। और उसके बाद सेकंड टॉपिक है जो हमारे टीम फायर 64 पिछले 13-14 साल से जिस पे काम करी जा रही है, जो चीज़ें मनदीप कंबोज सर से हमें मिली हैं, प्रिंसिपल्स, जिन बातों को फॉलो करके इतने मैनेजर्स बने हैं, सीनियर मैनेजर बने हैं, सोरिंग बने हैं, सफायर बनने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो कि वो वैसे की वैसे ही फॉरवर्ड करी जा रही है, मतलब उसमें कोई कोई इधर उधर के पॉइंट्स नहीं है। वही मनदीप कुंबोज सर की बातें आज भी वही प्रिंसिपल ट्रेनिंग में, अलग अलग मैनेजर, सीनियर मैनेजर आपको अपनी तरफ से आके बता के जाते हैं, अलग अलग तरीका है सबका समझाने का। और मंथ की स्टार्टिंग में पहली ट्रेनिंग हमेशा प्रिंसिपल्स पे होती है। चाहे आप पुराने हो, चाहे आप न्यू हो, आपको पता लगे कि यार हमेशा बेसिक्स हैं जो हमारे फॉरएवर के, हमारे बिजनेस के, वो हमेशा सेम रहेंगे। चाहे हमारा बिजनेस चाहे टॉप पे चला जाए, चाहे लो पे आ जाए, अगर लो पे है तो बिजनेस उठाने के लिए भी प्रिंसिपल्स पे ही फॉलो करना है, प्रिंसिपल बातों को मानना है। अगर आप हाई बिजनेस कर रहे हो तब भी आपने प्रिंसिपल्स को ही मेंटेन करके रखना है। तो ये प्रिंसिपल ट्रेनिंग सेम रहेगी सारी जर्नी आपकी जब तक आप फॉरएवर में हो। और सबसे उसके बाद प्रिंसिपल ट्रेनिंग के बाद जो सबसे मेन, जो मेन टॉपिक है, या जिस टॉपिक से एक पुश मिलता है आगे बढ़ने का, कुर्सी से खड़े होके काम करने का, कि यार काम करना है, आगे बढ़ना है, वो है हमारे गोल्स। ये चीजें आपने नॉर्मली देखी होंगी। अच्छा, कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने लास्ट मंथ अपना 2CC क्वालिफाई किया, एस असिस्टेंट सुपरवाइजर बने? एक बार मुझे हैंड रेज करके या फिर थम अप में करके या फिर चैट बॉक्स में बताएंगे जी, कितने लोग ऐसे हैं? मतलब मुझे पता लगे कि कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग आज AS एंड अबव लगा रहे हैं 2CC के बाद। ओके, कम से कम 52 हैंड रेज हैं, 12 थम अप हैं, ठीक है। और बाकी मैसेजेस आ रहे हैं जो वो डिफरेंट हैं, वो मतलब अलग हैं, है काफ़ी पर्सन। चलो मुबारकें जी सबसे पहले तो। सबसे आवाज़, मेरी आवाज़ नहीं आ रही जी? ओके, मेरी आवाज़ ठीक है मैम? आपको शायद आपका नेटवर्क इशू होगा, दैट्स वाई आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। मुझे एक्चुअली एक मैसेज आया था, दैट्स वाई मैंने आपसे पूछा कि आवाज़ मेरी ठीक है ना। सो सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको, बेसिक सी, जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो उनको पता होगा, और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, मेरा नाम हिमांशु है, और 6.25 साल हो गए हैं मुझे फॉरएवर के अंदर। फॉरएवर करियर मैं फुल टाइम, जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ हूँ उस दिन से मैं फुल टाइम फॉरएवर कर रहा हूँ, और 6.25 साल से मैं फॉरएवर में, और प्राउडली फॉरएवर कर रहा हूँ, और प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं एक नेटवर्कर हूँ, मैं टीम फायर ईगल्स का पार्ट हूँ, और मैं अपने सुपने पूरे कर रहा हूँ। और मुझे इतनी काबिल बनाया है मेरे सीनियर्स ने और मेरे अपने ग्रुप ने, कि मैं बाकियों को गाइड कर सकता हूँ कि आप अपने सुपने कैसे कैसे पूरे कर सकते हो। और यही आप सबका फ्यूचर है गाइज, कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो शायद आप जीरो होते हो, कुछ भी नहीं होते, आपको कुछ नहीं आता होता। लेकिन जब आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस बिजनेस में, हमारी टीम फायर में, हमारे सिस्टम में लगा लेते हो, तो एक एक टाइम आप पे आता है कि जब आप लोगों को गाइड करना शुरू कर देते हो। तो थैंक यू है सबसे पहले तो मुझे मौका देने के लिए विशाल छोटी सर का, कि उन्होंने मुझे वो पॉइंट दिया कि मैं आपको अपने जो जिस टॉपिक से मैंने रिजल्ट निकाला, उस वही सेम टॉपिक मैं आपको फॉरवर्ड विद लाइव प्रूफ, मैं आज सिर्फ वर्बली बातें नहीं करूंगा, या मैं सिर्फ आपको स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगा,
कि ये देखो जी, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसमें एक आधी स्लाइड्स ऐसी हैं जो मैंने अपने, जो अपना मेरा जर्नी रही है वहां से मैंने सेव करके, जैसे एक स्क्रैप बुक बनाई थी मैंने अपने टाइम पे जब मैं एएस था। तो वो स्क्रैप बुक मैंने यहाँ पे लगाई है, आपको वो स्क्रैप बुक देख के पता लगेगा कि कितनी कितना यकीन था मुझे स्टार्टिंग से ही कि मैं बनूंगा ही बनूंगा जिस दिन 2सीसी क्वालिफाई किया था। पर हाँ, स्टार्टिंग में मैं आपको दिल से ये चीज बताऊंगा कि पहले 2-3 महीने जो रहे हैं इस बिजनेस में मेरे, 2019 में मैंने फॉरएवर जब ज्वाइन किया, तो वो 3 महीने मेरे भी थोड़े ऐसे रहे। हाँ, मेरा पहला चेक है जो वो आफ्टर 2सीसी बड़े आराम से 20,000 का बन गया था, मतलब फर्स्ट मंथ का पे आउट मेरा 20,000 का था। उसके बाद वो एक दिमाग में आ गया कि इजी है, चल ही जानी है, अब तो हो ही जाना है, वो दिमाग में मेरे चीज आ गई थी। तो अगले 2 महीने मेरे थोड़े चैलेंजिंग रहे हैं, खुद को चेंज करना अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सीरियसली वर्कशॉप्स में आना, क्योंकि तब ऑफलाइन वर्कशॉप होती थी तो हम हर शनिवार मोहाली आते थे। तो वो वहां पे आना अच्छा नहीं लगता था। अब तो चलो सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो इजी हो गया रीच करना ना सारे इंडिया में। अब मैं बोल रहा हूँ तो सारे इंडिया जहाँ जहाँ से आप बैठे हो सारी जगह मेरी आवाज जा रही है, सारे सुन रहे हैं, तो इजी इजी बहुत अच्छा हो गया सिस्टम हमारा। तो उस टाइम पे फिर बहाने लगाए 2 महीने मैंने भी कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना वाला। 3-4 महीने ऐसे निकले। 5वें महीने फादर ने बोला कि भाई अगर फॉरएवर करनी है तो घर से निकाल देंगे, तेरे पास 1 महीना है, या तो कुछ करके दिखा दे या फिर गेट आउट घर से बाहर। तो वो जो 5वें महीने मेरे फादर ने जो वो मतलब दिल पे लगाने से वाली बात बोली, तो 6 मंथ मैंने अपना 25सीसी से सुपरवाइजर किया था। 6 मंथ मैं सुपरवाइजर बना था फॉरएवर में। और 6 महीने तक जाते जाते मुझे इतनी बात समझ आ गई थी कि अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है तो इंडिपेंडेंट होकर बिजनेस करना है। सीखना पड़ेगा, खुद हैंडल करना पड़ेगा सारी चीजें, नॉलेज जो भी हमारे बिजनेस की चीजें हैं, XYZ, चाहे 3Ps हैं, चाहे वो डीलिंग है, XYZ जो भी हम बोलते हैं वो खुद करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ मैं अपने सीनियर पे डिपेंडेंट रहूंगा कि वो करेंगे तो हो जाएगा। तो उस चीज की वजह से सिर्फ मैं अगले 6 महीने में मैनेजर बन गया, मतलब 1 साल में मैं मैनेजर बना था फॉरएवर में। 2019 से 2020 लॉकडाउन में मेरा मैनेजर हुआ। सो पॉइंट इज के मैंने अपनी जर्नी को ऑब्जर्व किया कि ब्रो, अगर बिजनेस करना है या अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, पहले 4 महीने तू सीरियस नहीं था तो तेरा कुछ बन नहीं पाया। लेकिन जिस दिन मैं सीरियस हुआ, काम सीखना शुरू हुआ, उस दिन के बाद मैं मैनेजर बड़ी जल्दी निकला हूँ। एक्चुअल में मैनेजर तो 6 महीने में ही हुआ है मेरा, क्योंकि सीरियस तो मैं 6 महीने पहले ही हुआ था। तो ऐसी ही आपकी जर्नी है गाइस। जिस दिन आप सीरियस हो जाओगे उसके अगले 6-7 महीनों में आपके लेवल्स हैं वो बड़े अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाओगे, आपके लेवल अप होने शुरू हो जाएंगे। तो अब पॉइंट आ गया कि सीरियस कब होगे और सीरियस होना कैसे है, वो चीज। सो पावर ऑफ गोल सेटिंग एंड विजुअलाइजेशन। और मैं मानता हूँ कि सबसे फेक टॉपिक मुझे लगता था मेरी स्टार्टिंग के वो पहले जो 3 महीने रहे हैं ना, सबसे फेक टॉपिक जेन्युइनली। मतलब मेरे सीनियर मुझे बोलते थे कि तू अपने गोल्स लिख, तू अपनी कॉपी पे लिख के बता तूने क्या करना है, तू अपना सुपरवाइजर का टारगेट लिख, ये लिख, वो लिख। तो मैं कहता था मैं गई, मैं इस पे टाइम वेस्ट करने की बजाय लिखने लुखने पे, मैं काम करने पे ज्यादा शायद करूँ, मेरा काम हो जाएगा। तो फिर एक ट्रेनिंग करी थी ओंकार सर ने, 5th मंथ ऑफलाइन में वो ट्रेनिंग हुई। तो उस ट्रेनिंग में समझ आया कि अच्छा भाई ये भी प्रमोट करते हैं इस टॉपिक को। तो क्योंकि मेरी जो डायरेक्ट अपलाइन थी वो मेरा दोस्त था तो मैं उसकी बातें थोड़ी कम मानता था। तो फिर मैंने सुना और मैंने कहा ठीक है ओके, इग्नोर कर दिया मैंने। एक मूवी बताई जाती है आपको, द सीक्रेट मूवी है, यूट्यूब पे आप जरूर देखो, उससे आपके सेंसेस एक्टिव होते हैं कि किसी को किसी चीज को अपनी जिंदगी में कैसे लेके आना है। तो वो मूवी मैंने अपने ओंकार सर के थ्रू एक बार सुनने से मैंने एक बार देखी, फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। बट हाँ, मेरा सुपरवाइजर हो गया था उस टाइम पे, पर मैंने फिर भी इग्नोर किया। मतलब सबसे वीक टॉपिक उस टाइम पे मेरे लिए, या सबसे फेक टॉपिक मुझे ये लगता था, मैं क्या ये सब झूठ है। लेकिन 6 मंथ के बाद सबसे, आज तक मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ये है, सबसे जरूरी टॉपिक है ये। डन, क्योंकि इससे आपको बिजनेस करने की पावर मिलती है दोस्तों। आपको जो आपका बोलते हैं ना पंजाबी में वर्ड है माड़ा टाइम, या हिंदी में बोल सकते हैं कि आपके स्ट्रगल टाइम के अंदर आपको खड़े रहने की पावर देती है ये जो ट्रेनिंग है। सो सबसे पहले आपको बेसिक्स पे समझना पड़ेगा कि गोल्स क्या हैं, व्हाट इज गोल्स। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से सर जो जिंदगी में करना है वो गोल्स हैं। लाइक मैं किसी को बोलूँ कि भाई तूने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया, वो सीधा सीधा आके बोले कि सर गाड़ी लेनी है तो, या सर घर बनाना है तो। नहीं ब्रो, गोल्स एक ऐसी चीज है कि मतलब आपने फॉरएवर में आना, 2सीसी करना, और उसके बाद 2सीसी के बाद जितनी जल्दी होता है ना यार कि इंजन के अंदर फ्यूल डलता रहे, फ्यूल डलता रहेगा तो इंजन चलता रहेगा।
ऐसे ये गोल हर महीने, हर 2 महीने बाद, हर 10 दिन के बाद अपडेट होना, अपडेट करते रहना पड़ेगा। आपके सपने बदलते रहेंगे। शायद जिस दिन पहले दिन फॉरएवर देखी होगी, उस दिन आपका रीजन फॉरएवर को देखने का या करने का कुछ और होगा। आज आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ आपके विजन, आपके गोल, आपके सपने कुछ और हो गए होंगे। सिंपल भाषा में समझाऊं तो गोल्स का मतलब है आपके सपने, आपके टारगेट, जिस वजह से आप फॉरएवर में आए थे, जिस वजह से आप फॉरएवर को करोगे, जिस वजह से आप सेलेक्ट करते हो कि मैं इसको पार्ट टाइम करूंगी या मैं फुल टाइम करूंगी। गोल्स का मतलब वो सपने हैं जिस वजह से आप इस बिजनेस को करते 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 रहोगे, और एक दिन आप बोलोगे कि आज मुझे 2 साल हो गए, आज मुझे 4 साल हो चुके हैं, आज मुझे 6 साल हो गए हैं। गोल्स वो फ्यूल हैं, सिंपल भाषा के अंदर बताऊं। एंड नाउ व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग क्या है? अब गोल्स सोचना कि मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, दैट इज सिंपल डेफिनेशन गोल्स के। सर ये मेरा सपना है, सर ये इतने पैसे कमाने हैं, ये मेरा सपना है, मैंने ये घर बनाना है, ये सिंपल सपने हैं आपके। पर गोल, व्हाट इज गोल सेटिंग के कब करना है? मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी को अनम्यूट कराऊं, मैं उनसे पूछूं कि मैम आपका आपने मैनेजर करना है, वो बोले हाँ जी सर मेरा मैनेजर करना है, मेरा सपना है मैनेजर करना। पर अगर वहीं पे एक लड़की अनम्यूट करके बोले कि सर मेरा इस साल के इस महीने की इस तारीख तक 120 सीसी का बिजनेस करना मेरा सपना है, दैट इज गोल सेटिंग। मैनेजर करना और मैनेजर कब करना है, दैट इज गोल सेटिंग। ऐसे ही घर बनाना गोल है, लेकिन घर कब बनाना है ये गोल सेटिंग है। ठीक है? ऐसे ही अब बताइए आपको कैसे है, चलो मैं आपको धीरे धीरे चीज सारी चीजें बताऊंगा। पहले आप एक वीडियो देखो छोटी सी। एंड रिजल्ट बनाना है, गोल बनाना है। हमको पीछे से अपनी लाइफ को सारा डिजाइन करना है। मान लो कि आपने ये सोच लिया कि 5 साल के अंदर मेरे को ये बिजनेस का करना है बिल्ड, तब उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाओ कि 1 साल के अंदर क्या क्या चीज अचीव करनी है। फिर 1 साल का वो आएगा कि 6 महीने के अंदर क्या क्या चीज अचीव करनी है। फिर 6 महीने का वो आएगा कि 1 महीने के अंदर क्या क्या चीज अचीव करनी है। फिर उसके बेसिस पे आपकी गोल्स की लिस्ट बनेगी, उस पे हम काम करना, हम स्टार्ट, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि हमारे दिमाग में ये कि 5 साल के अंदर ये सब चीज अचीव करनी है। तो ऑटोमेटिकली दिमाग काम करता रहेगा, हाथ पैर काम करते रहेंगे, यूनिवर्स सपोर्ट करता रहेगा। जब इंटेंशंस हाई हो जाएगी, आपकी इमोशंस हाई हो जाएंगे, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी दिखने लगेंगी। हाँ, अब आपको इस वीडियो से भी सुनने को मिला कि आपके हाथ पैर काम करते रहेंगे, आपका दिमाग काम करता रहेगा, आप उठते बैठते रहोगे, आपके एक्शन करने का दिल करेगा। मैं आपको ये बोल रहा था कि जब जब आपको ये फील आएगा कि मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं एक हफ्ते के बाद काम करूंगा, मैं अगले महीने से सीरियस होऊंगा, ये जो गोल्स देखना और गोल्स की सेट मतलब इनकी डेट फिक्स कर देने से आपकी वो जो लेट करने की जो वो है ना गलती है, जो आप एक्सक्यूज करते हैं कि कल परसों, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपके गोल्स आपके सामने होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, जिससे आप रेगुलरली लगातार। और ये मैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर और सोरिंग, मतलब कि मेरे हिसाब से किसी भी लेवल पे चले जाओ, हाँ लेवल ऑफ ड्रीम्स चेंज होते रहेंगे। मतलब जब एक बंदा 20,000 सोच रहा है, शायद एक मैनेजर 2 लाख सोचता होगा, सोरिंग शायद 8 लाख सोचता होगा, सफायर शायद 16 लाख सोचता होगा। बट सपने तो हर लेवल पे ही बनाने पड़ते हैं। सही है ना? वाई इट इज इम्पोर्टेंट इन फॉर एवर, मतलब हमारे बिजनेस में पावर ऑफ गोल्स क्या है, मतलब हमारे गोल्स की पावर क्या है। किसी भी लेवल पे हो आप, सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, एएस हो, सबसे मेन चीज जो मैंने आपको बताया। अब आप एक एक करके पॉइंट्स को समझना, मैं धीरे धीरे आपको सिंपल भाषा में वो चीज बताऊंगा कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा जो भगवान है, आप जिनको भी मानते हो, इनको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इसको चाहिए क्या। समझे? मतलब जब हम अपने भगवान के पास जाते हैं, मत्था टेकते हैं, सुबह शाम को प्रेयर करते हैं, तो गाइज उनको क्लियर बताना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए। क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन, नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको जिंदगी में क्या चाहिए ये आपको क्लियर करना ही पड़ेगा एट द एंड। मान लो फॉर एग्जांपल हमारा जो दिमाग है वो इमेजेस पे काम करता है, इमेजिनेशन पे काम करता है। लाइक मैं आपको बोलूं मर्सिडीज, अब सबको पता है मर्सिडीज क्या है, गाड़ी, है ना? अब मैं पूछूंगा कौन सी मर्सिडीज बोली मैंने, कौन सा कलर किसी ने, मैं बोलूंगा कौन सा कलर इमेजिन इमेजिन किया मैंने। अब आप मान लो आप भगवान हो, मैं आपका दास हूँ, ठीक है? मैं आपके पास आता हूँ सुबह हाथ जोड़ के कि मुझे मर्सिडीज दिलवा दो, ठीक है? आप भगवान हो,
आप सोचो कि आप भगवान हो, इमेजिन करो कि आप भगवान हो। मैं आपके मंदिर में आता हूँ, मैं पिछले 60 दिन से आपके मंदिर में आ रहा हूँ, और 60 दिन में मंदिर आके, या चलो सोचो मैं पिछले 160 दिन से आपके मंदिर आपके पास आता हूँ मैं, और हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि यार भगवान जी मुझे मर्सिडीज चाहिए, माता जी मुझे मर्सिडीज चाहिए, माता जी मुझे मर्सिडीज चाहिए, माता जी। मैं जब आपके पास 161th डे आया ना, 161th डे, तो मैंने आपको आपको मैंने कोसना शुरू कर दिया, यार आपको, यार मैं आपके मिन्नतें निकाल रहा हूँ, आप मुझे पूरे क्यों नहीं करके दे रहे, मैंने नहीं कल से आना ऐसे वैसे। तो आप आगे से क्या बोलोगे कि मर्सिडीज चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कितने लाख वाली चाहिए, कौन से रंग चाहिए, ये भी तो बता दे, फिर ही तुझे वो चीज दूंगी मैं, या दूंगा। सही है, पॉइंट समझ आया? कि यूनिवर्स को एग्जैक्ट इमेज चाहिए। आपने सुपरवाइजर करना है, कब करना है, आपने एएम करना है, कब करना है, आपने फॉरएवर ज्वाइन की, 2सीसी कर लिया, तो इस महीने कितने का पे आउट बनाना है एग्जैक्टली, कि मुझे 20,780 रुपए का चेक चाहिए, मुझे 12,702 रुपए का चेक चाहिए। ये चीज हवा में बात नहीं करनी है, मतलब रेंडमली कुछ भी नहीं बोल देना, समझ के साथ कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है। इससे आप अपने भगवान को, अपने यूनिवर्स को वो मैसेज ट्रांसफर कर सकते हो, जिससे आपको वही मिलेगा जो आप बोलोगे। नंबर 2, हम, बड़ा सिंपल है कि डिस्ट्रैक्शन होना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, एक्सक्यूज दे देना, लेट काम करना, ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर आप लेट काम करते हो, बहाने लगाते हो, 2 दिन मिस करते हो, 4 दिन मिस करते हो, 10 दिन मिस कर देते हो काम को, उसके पीछे रीजन है कि शायद आपके जो गोल्स हैं, मेरे हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग से गोल नहीं है, मतलब जिससे जिसको देख के आपको रोना आ जाए। लाइक मैं आपको दिल से एक चीज बताऊंगा कि गोल ऐसा हो जो इमोशनली आप उससे जुड़े हों, ना कि फेक सा। 15,000 रुपए कमाने हैं, 15,000 आ गया, बात खत्म होगी, आगे क्या, मतलब 15,000 कमा के मैंने घर का रेंट देना, दैट इज इमोशनली कनेक्टिविटी। आपका आपके सपने के साथ इमोशनल जुड़ना जरूरी है, जिससे जब जब वो चीज आप देखो, जब जब आप वो गोल के बारे में सुनो, आपके रोंगटे खड़े हों और आपका काम करे कि यार काम करना है, अबे मेहनत करनी है। वो चीज आपको फोकस रहने में हेल्प करेंगे, आपके गोल्स आपको, आपका फ्यूल है आपके। अब मैं एक एग्जांपल बहुत देता हूँ कि हाँ, आप सारे जने आज डब्बे हो, और आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपके इंजन हैं, आपको चला रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ रहे हो, जुड़ रहे हो, जुड़ रहे हो। अगर आपने मैनेजर बनना है, तो आपको इंजन बनना पड़ेगा। डब्बे रह के आप कभी भी, डब्बे मतलब पीछे लगे रह के आप कभी भी टीम नहीं बना सकते या मैनेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इंजन के अंदर फ्यूल होना चाहिए, इंजन में दम होना चाहिए, इंजन अपने डब्बों को चलाए, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाए, फिर आगे फिर वो इंजन बने, इंजन के पीछे फिर एक, मतलब ऐसे एक लय बनी हुई है कितने सालों से ना, फॉरएवर की। आप अगर डब्बे बने हुए हो, तो आपने एक दिन इंजन बनना है। तो इंजन में जो फ्यूल डल के डब्बों को चलाना है, वो गोल्स का काम करते हैं। फ्यूल का काम गोल, मोटिवेशन के काम, उठना सुबह जल्दी। अब जैसे पंजाब वाली साइड, नॉर्थ साइड ठंड आ गई, विंटर्स आ जाएंगे, ये सुबह जो जो रजाई के अंदर लड़ाई होती है ना, ठंड के अंदर के नहीं निकलना, 15 मिनट और 15 मिनट और, ये जो लड़ाई की जो जीत है, ये गोल्स देंगे। आपका फोन का वॉलपेपर देगा कि यार चल छोड़, उठना है, सेशन लगाना है, या तैयार रेडी होना, ऑफिस जाना है, वो सारी चीजें। ठीक है। तो अच्छा, अगली चीज जो सबसे मेन आपने गोल्स में करनी है, दैट इज के, देखो गोल्स बनाना कैसे है और उनमें क्या क्या चीजों की करेक्शन करनी है, वो मैं आपको तरीके से सारा बताऊंगा। पहले आप ये एक स्क्रैप बुक देखो, आप बड़ी, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि मेरे पास एक स्क्रैप है जो मैंने बनाई थी, आप ध्यान से देखो। ये मैंने ग्रेटिट्यूड करता हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड करता था तब वो लिखा हुआ है। ये मेरे में कमियां थी, ये मैंने वो लिखी हैं। फिर मैंने आई हैव टू डू मैनेजर इन जून। अब देखो, आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं। ये देखो, देखो मैं एएस था उस टाइम पे जब ये स्क्रैप बुक बनाई थी। लड़कियां बनाती होती हैं वैसे ही ज्यादातर, पर मैनेजर की भूख इतनी थी भी, ये ड्राइंग, ये पेन पुन से ले आके सारा काम मैंने खुद, मैंने अपने सिस्टर को लगवा के साथ, मैं कहा मेरे साथ बनवा, ये मैंने करना है। अब सोचो एएस हूँ, और मेरी स्क्रैप बुक जो ये 2019 में बनाई थी, इस पे सेंचुरियन तक लिखा हुआ है मैंने। डायमंड फायर, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन।
मतलब 2019 में एक उम्मीद थी कि सेंचुरियन, आज भी उम्मीद तो है, अब तो यकीन है करेंगे, सोरिंग तक आ गया। सफायर, डायमंड सफायर, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, एएस पे लिखा था मैंने। आगे दिखाता हूँ आपको। उसके बाद मैंने फोन लगाया था कि जब असिस्टेंट मैनेजर करूंगा ये फोन लूंगा। फिर ये गाड़ी लगाई थी मैंने, ये इसको पिका, हिलक्स का जो पिका होता है, हिलक्स का आता है आजकल, इसुजू का आता है। पहले मेरा ये ड्रीम था, मैं कहा यार ये लेना है, क्योंकि ऑफ रोडिंग गाड़ियों का मुझे बहुत शौक था। जब मैंने अपने सीनियर को बताया कि ये लेना, तो उन्होंने बोला नहीं ये नहीं लेना। मैं कहा मैं थार लूंगा, पुरानी वाली थार होती थी ना वो, मैं कहा जी मैं वो ले लूंगा। कहते नहीं वो बिजनेस गाड़ी नहीं है, वो बिजनेसमैन लुक नहीं देती गाड़ी। तो मैं कहा सर या तो मैं थार लूंगा या मैं ये लूंगा, नहीं तो मैंने गाड़ी नहीं लेनी मैनेजर बन के। मतलब मैंने अपने सीनियर को, राजविंदर सर को, लाडी सर को ऐसे ही बोल दिया था। मैं कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मुझे चाहिए ही ऑफ रोडिंग गाड़ी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है कि जब गाड़ी लेने का टाइम आया, 2020 में मैनेजर हुआ, तो न्यू थार आ गई, जो आज थार है मेरे पास। वो मॉडल निकाल दिया महिंद्रा वालों ने, प्रॉपर बिजनेस। सो सबने, फिर मेरे सीनियर ने भी थार ही ले ली, मैंने भी थार ले ली, मेरी टीम में भी थार है। पॉइंट इज, कितनी थारें हैं अब हमारे ग्रुप में, समझो आप कि मेरी मेरी जो फिक्सिंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी पावर की, यार ऑफ रोडिंग गाड़ी 4x4 लेनी है और थार लेनी है या ये लेना है। तो जब सीनियर्स ने मुझे टोका, मेरे सीनियर ने कि नहीं ये गाड़ियां नहीं लेनी, बट मुझे लगता है कि मेरी वजह से मैं इसको अपने आप को क्रेडिट दूंगा कि शायद महिंद्रा के मालिक के दिमाग में एक थॉट डाल दिया यूनिवर्स ने, हिमांशु की वजह से। पंजाब में बैठा हिमांशु सोच रहा था कि या तो थार लेनी है नहीं तो मैं गाड़ी नहीं लूंगा। तो 2020 में नवी गाड़ी थार आई। उसके बाद ये सारे फोटोज लगवा के, फिर अभी मेरा जो एक जो गोल है वो पेंडिंग है, दैट इज माय हाउस। जो 2030 तक मैंने सोचा है कि एक ऐसा घर, 2-3 करोड़ का ऐसा एक घर बनाना है प्रॉपर। पूल हो, ऑफिस हो, ऐसा फर्नीचर हो, हर एक चीज थर्ड पार्टी करने की। ये जगह देख रहे हो आप, ये स्पेशल हमने प्लान की थी। मैं कहा यहाँ पे ना थर्ड पार्टीज कॉलिंग्स करा करूंगा इसके। ये देखो आप साइड पे, मतलब यहाँ पे ये मूविंग है जगह, वॉकिंग के लिए स्पेस है, और साइड पे पानी है, ये चीज। और ये 2019 में लगाया था मैंने घर। कितना बड़ा कह लो विजन था, या कितनी चीजें मतलब दिमाग में लेके चला। अब आप इन पॉइंट्स को समझो कि साल में मैनेजर कैसे हुआ, क्या चाहिए था वो भी क्लियर था, फोकस था, मोटिवेटेड रहता था, क्योंकि मैं स्क्रैप बुक सवेरे उठ के देखता था। मुझे पता था कि कैसे कैसे काम करना है। मैं रिस्पॉन्सिबल था अपने काम के लिए। मैं अपलाइंस के फोन पे या अपलाइन के मैसेजों पे मैं वेट नहीं करता था कि कोई मुझे कॉल करेगा या कोई मुझे बताएगा तो मैं काम करूंगा। अपने आप ही खुद ही उठ के अपना काम शुरू कर देता था, टू डू लिस्ट एंड ऑल सारा। तो अपने आप एक अंदर से सेंस थी, अंदर से एक पावर आती थी जो मुझे बोलती थी कि 100% डन है, हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने फॉर एवर करनी है, अगर आपने फॉर एवर में ग्रो करना है, तो आपके किस किस तरह के गोल्स होने चाहिए, आपको कैसे कैसे गोल्स बनाने हैं। नंबर 1, सबसे पहला आपका काम है कि आप एक मंथली पे आउट का टारगेट बनाओ। नंबर 1 है ना, बड़े बड़े गोल्स करने की बजाय यहां से स्टार्ट करो। नंबर 2, आपने मतलब सुपरवाइजर कब करना है, वो चीज राइट डाउन करो अपनी प्लानिंग से, अपने दिमाग से। उसके बाद सुपरवाइजर से मैनेजर कब निकालना है, उसका एक मंथ राइट डाउन करो। नेक्स्ट, अगले 6 महीने में आपकी टीम में कितने लोग होंगे, ये लिखो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सुपरवाइजर एंड नंबर ऑफ मैनेजर इन 1 ईयर, मतलब अगले 1 साल में आप कितने सुपरवाइजर बनाओगे अपनी टीम में, या आप अपने कितने मैनेजर, अपना मैनेजर तो निकालना ही है, अपनी टीम में कितने मैनेजर निकालोगे, वो चीज। कितने शहरों में, नंबर ऑफ सिटीज एंड स्टेट, नंबर ऑफ कितने शहरों में और स्टेट्स में आपको अपनी टीम चाहिए, ये चीज लिखो गोल्स में, गोल्स के अंदर। फिर जब आप मैनेजर करोगे तो कितने लाख रुपए का चेक चाहिए आपको उस टाइम पे। और ये चीज मैं बड़ा सच में देखता हूँ, लाइक मैं, मतलब जब मैंने एएस या सुपरवाइजर था तो मुझे बस इतना समझाया गया था कि मैनेजर मतलब 1 लाख रुपए, मैं मैनेजर बन के 1 लाख ही आएगा। तो मेरा जब मैनेजर हुआ तो मेरा चेक आया 1,03,000 का, 1,03,000 का 2020 में। तो मैं आज कुछ, मतलब जैसे मेरी टीम में मैनेजर होते हैं या मैनेजर हैं कई, तो मैं तब भी फील करता हूँ, मैं क्या उनका चेक 95,000, कभी 1,05,000, कभी 90,000, कभी 1,20,000। मैं क्या यार ऐसे ऐसे ग्राफ है इनका। फिर मैं समझा कि शायद सिर्फ मैनेजर निकालने के लिए ही काम करेगा, ही मैनेजर निकालना है। मैं पैसों का कभी सोचा ही नहीं शायद इन्होंने कि कितने कितने का चेक लेना है। तो वो चीज़ मिली भी नहीं यूनिवर्स की तरफ से, फिर ऊपर नीचे होती गई। सो
मैनेजर निकालना और मैनेजर कितने चेक के साथ निकालना है, वो चीज वो आपको पता हो। उसके बाद मैनेजर के बाद आगे कौन सी कार, क्योंकि कार हमारा टूल है। कौन सा मोबाइल, मोबाइल हमारा टूल है। मैकबुक या जो भी ब्रांड्स आपको पसंद है, आपका लाइफस्टाइल, आपके कपड़े, आपका रहना सहना, लड़कियों को पर्स पसंद होते हैं, बेलीज पसंद है, बूट पसंद है, स्निकर्स लड़कों को पसंद है, क्या पसंद है आपको, लिखना शुरू करना है। वो लिखना है कि मुझे अगले साल में इतने इतने कपड़े चाहिए, इतने ब्लेजर चाहिए, इतने ये चाहिए, सब लिखना। और इस ब्रांड का चाहिए, इतने हजार का चाहिए। और आपका स्टैंडर्ड भी ऐसे ऐसे बढ़ता है। मतलब एएस लेवल पे मान लो, मैं अपनी बात करूं तो मान लो मेरे पैरों में बूट है 600 रुपये का। सुपरवाइजर पे मेरे पैरों में बूट पड़ा 1500 1600 रुपये का। मैनेजर तक जाते जाते वो हो गया 3 4 हजार का। फिर धीरे धीरे 5 हजार का, फिर 7 हजार का, फिर 12 का, आज 16 हजार का भी है। पॉइंट इज कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज कर रहे हो, लेवल तो बढ़ेगा, पैसा, क्योंकि सुपने हैं तभी बिजनेस करने का फायदा है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ रोटी खाने के लिए जॉब है, सुपने, और मजा आता है देखने के, यार ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी करना, अभी ये भी करना, लगे रहो वो चीज। और फॉर एवर में ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये तो होगा पर्सनल गोल्स। फिर आप लिख सकते हो अपने घर को लेके, अपने माँ बाप को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपने बच्चों को लेके कोई गोल जो आपने पूरा करना है अगले 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 5 साल में। वो चीज शायद आपको पुश दे काम करने के लिए। नेक्स्ट, कितने ऑफिसेज आपने ओपन करने हैं अगले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, नंबर ऑफ ऑफिसेज इन यूर टीम, ये भी गोल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, रोल मॉडल फॉर लीडरशिप क्वालिटी, ये सबसे बेस्ट चीज है कि मैं ना देखो, मैं आपको जनरली सी चीज बताऊं, जो हमारे सीनियर्स हैं, लाइक जैसे लाडी सर मेरे सीनियर हैं, रायविंदर सर मेरे सीनियर हैं, फिर शोडी सर आते हैं, फिर ओंकार सर आते हैं, फिर अरविंद सर आते हैं, फिर आगे ऊपर मनदीप कंबोज सर आते हैं। मैं मानता हूं कि मुझे ना हर सीनियर की कोई ना वो क्वालिटी पसंद थी, कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। तो मैं एक मिक्सचर बन गया मैनेजर तक बनता बनता, कि इनका ये चाहिए, इनका वो, जैसे लाइक लाडी सर हैं जो बड़े, मतलब समझदारी से, प्यार से टीम हैंडल करनी उनको आती है, तो वो कला मैंने उनसे सीखी। रायविंदर सर थोड़े ब्लंट हैं, तो वहाँ वो कला उनसे सीखी। ओंकार सर गोल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों को प्रमोट, तो वो कला वहाँ से आई। विशाल सोडी सर की जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, जो प्रैक्टिकल करते हैं इंसान को, जो बात करने का उनका तरीका है, कम उम्र में जैसे उन्होंने रेंज रोवर ली, वो चीज़ मैंने अट्रैक्ट करी। मैं कहा यार ये भी करना है ना। अरविंद सर, इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा ग्रुप, इतने बड़े लोग उन्होंने बनाए, और जीरो से शुरू करके भी किसी दिन वो बंदा अकेला आया होगा, है ना, मनदीप कंबोज सर के डायरेक्ट में। वो चीज कि यार इतना बड़ा काम करना है और ऐसा कोई सिस्टम रेडी करना है जिससे इतने लोग बने, वैसे मनदीप कंबोज सर। कि मैं मानता हूँ कि आज तक मुझे कोई बंदा नहीं मिला पंजाब में जो बोले कि यार मनदीप कंबोज सर ऐसे हैं, वो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, हर बंदा उनकी तारीफ करता है। तो वो चीज के प्यार करना ना, फॉर एवर से वो कितना प्यार करते हैं, आज भी इतना पैसा कमाने के बाद, इतने मैनेजर बनाने के बाद, इतने ग्रुप्स खड़े करने के बाद भी वो आज बोलते हैं कि मैं तो फॉर एवर करता हूँ। आई एम इन फॉर एवर, मैं फॉर एवर, आई एम फॉर एवर। रेक्समोन सर के कितने रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी कितना याद करते हैं वो रेक्समोन सर को। वो चीज, ये छोटी छोटी जो कला है, मैंने सबसे सीख के, मेरा रोल मॉडल सारे, थोड़े थोड़े रोल मॉडल सारे बन गए, मैंने इनकी तरह बनना है। आपकी जर्नी में आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए कि आपने किसकी तरह बनना है, और कौन से सीनियर की आपको कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी जिस वजह से आप उसकी तरह बनना चाहते हो। और मैं तो बोलूंगा कि मैं तो मिक्सचर हूँ सबका, आप भी मिक्सचर बनो सबके। बनोगे जी, क्या नहीं? ये पॉइंट समझ आया आप सबको जो मैंने बताया अभी, या नहीं पता लग रहा? गोल्स बनाना और कैलकुलेटिव गोल्स बनाना, इनमें बहुत डिफरेंस है। और मैंने आपको बोला कि ये चीजें मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगती थी उस टाइम पे, बट आज मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सबसे मेन और परफेक्ट टॉपिक है, क्योंकि मैंने यहीं से रिजल्ट निकाले। मैं आपको और चीज बताऊं, देखो आज ही मैं जब काम मैंने शुरू किया है, मैं आपको अपना गोल चार्ट दिखाता हूँ। मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में ये दिखाता हूँ, ये मेरा विजन बोर्ड है, आप देख सकते हो। अब भी ये मेरा मैनेजर का सेशे है, ये मेरा सीनियर मैनेजर का सेशे है, ये मेरा एएम एंड सुपरवाइजर के सेशे अभी भी संभाल के रखे हैं। ये मेरे एमआर, जो एमआर पे मुझे आईडी कार्ड्स मिले वो है, ये छोटे छोटे आईडी कार्ड मिले थे वो रखे हुए हैं। अब ये मेरा देखो, मैंने कितने सिस्टम से ये चीज बनाई है। कैलकुलेटिव गोल्स होने चाहिए ना, लाइक ये मेरा ट्रैवलिंग का गोल है, ये इंटरनेशनल,
ये इंटरनेशनल है जिसमें से 2 डन हुए हैं अभी, और एक डोमेस्टिक है इंडिया का जिसमें से एक अभी डन हुआ है गोवा का। और ऐसे ही 2030 में जो घर बनाना है वो रखा है। अभी एक ड्रीम मेरा एक और है जो मैंने अगले साल पूरा करना है, वो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, 1 करोड़ हाउस गिफ्ट टू पापा इन मोहाली बिफोर दिवाली 2026, इससे पहले पहले वो लिखा मैंने। और उसके बाद जो इस महीने के मुझे गोल्स, मतलब इस मंथ या दिसंबर तक जो मैंने करना है, वो मैंने ये 3 स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये वाले ब्लू येलो एंड येलो। और ये जो सदाबहार मेरे साथ अभी चलने हैं गोल्स हमेशा, लाइक कंसिस्टेंसी, रिटेनमेंट, लर्निंग्स, ये वो चीज़। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जब मैं अपने ऑफिस में आके बैठूंगा तो क्या मेरा काम करने का दिल करेगा या नहीं करेगा? करेगा। मतलब मेरे पास शायद 2030 तक की मोटिवेशन मेरे वहां पे लिखी हुई है कि ये करना है। बस इसमें अब थोड़ी सी कमी है जो मैं आप एक्सेप्ट भी करूंगा, दैट इज के घर की फोटो नहीं है कि कैसा घर चाहिए, है ना? नोटिस किया आपने? पर वो कमी फिर मैंने फोन पे पूरी की। ये मेरे वॉलपेपर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये घर है, ये फॉर्च्यूनर खड़ी है और यहाँ पे मर्सिडीज खड़ी है, ये वाली। ये एक ये गोल है। और बताऊं, ये फिर अंदर वॉलपेपर लगा है एक में, दिख रहा है? ये क्या है, मतलब आपको बताता हूँ कैसे मोटिवेशन मिलती है इनसे, इन चीज़ों से। एक पक्षी, मतलब ईगल है, ईगल है, ईगल का बच्चा है मतलब, और तूफान आ रहा है। तो तूफान जब बहुत तूफान आता है तो बाद में वो अपना शरीर ऐसे ऐसे हिलाते नहीं कि पानी निकल जाए सारा, उड़ान की तैयारी करने वाला। तो ये वो है, उड़ान की तैयारी करनी है अगले साल के लिए। ठीक है, फिर ये मेरा दूसरा फ़ोन है, ये मेरा सेकंड फ़ोन है। ठीक है, इसका वॉलपेपर लिखा हुआ है कि जैसे मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक के अंदर है, तो यहाँ पे लिखा है कि 63 लैक्स, सॉरी, ये वाले 63 लैक्स मुझे अकाउंट में चाहिए मेरे, सेव। सही है ना? तो अब दोनों फोन में वॉलपेपर, मोटिवेशन मिल रही है, सामने वॉलपेपर, वहाँ सॉरी सामने मेरा विजन बोर्ड, वहां से मोटिवेशन मिल रही है। अब बताओ काम होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब मैं ये लिखता हूँ ना, मतलब मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ कि आज भी मेरे जो रोंगटे हैं लिखते हुए देखते हुए, मैं कहा जिस दिन पूरा होगा मजा आएगा, मतलब स्टोरी डलेगी भी, हो गया वो चीज़। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा कि इस पे काम करना, और कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आपने करनी है वो मैं अब आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। Story. For my 23rd birthday, my sister, instead of candles on my cake, had made these small pictures, and she had morphed my face onto posters of Yash Raj films. Shah Rukh sir's face was removed, and my face was put on a poster of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge and Dhoom, and she, I think, had read this book called The Secret. That's right. Yeah, and the power of Positive thinking. positive thinking. And so I took those pictures of the cake and I pinned them up in my room, and lo and behold, it came true. So समझे जी क्या बोल रहा हूँ मैं? अब आपने रणवीर सिंह है, इसको आप सारे जानते हो। ये बंदा बोल रहा है कि मेरे बर्थडे पे मेरी सिस्टर ने मुझे एक केक, मेरा केक कटिंग करवाई जिसपे उन्होंने शाहरुख खान की फोटो कट करके कोई अवार्ड लेते हुए की, तो मेरी फोटो लगा दी। तो वो चीज़ मैंने करी, मेरी मूवीज आई, ब्लॉकबस्टर निकली, है ना? ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करने का तरीका क्या है? आपने गोल्स कैसे लिखने हैं, story. कैसे अपना मतलब करेक्शंस करनी है गोल्स में, वो बताने लगा हूँ, जिसका आपने गोल्स लिखते हुए ध्यान रखना है। कुछ भी कैसे भी नहीं लिखना। सबसे नंबर 1 के राइट योर गोल्स इन प्रेजेंट टेंस, के लाइक आई एम अर्निंग 1 लाख पर मंथ, दैट इज मैनिफेस्टेशन। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ। बी स्पेसिफिक। नंबर 2 के इंक्लूड नंबर्स एंड डेट्स इन डिटेल, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इस यूनिवर्स को, अपने भगवान को एग्जैक्ट वो बताना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, कि ये नंबर चाहिए। ठीक है, इस नंबर को, इस डेट को, इस ईयर में इतने पैसे, इतना लेवल, और इतने सीसी से लेवल, और इतनी टीम के साथ लेवल, वो चीज़। नंबर 3, पेयर योर गोल विद इमोशंस, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इमोशनलेस गोल्स के चांसेस कम रहते हैं पूरा होने के। इमोशनलेस गोल,
जिस गोल में मतलब इमोशनली आप जुड़े नहीं हो। अब मान लो कोई हाउसवाइफ है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई भी है जिसके घर में पहले से 6 लाख रुपए की इनकम है, अब वो लिख रहा है कि 1 लाख रुपए कमाना है, शायद इमोशनली इतना टच ना करे, है ना, क्योंकि जितना उनको चाहिए उतना मिल जाता है, कोई चक्कर नहीं है, 2 से भी उन्होंने एक दिन में कर दिया होगा। पर उसके अब ऐसा कोई रीजन जिस वजह से वो बोले कि यार ये अपने दम पे करना है, या XYZ मुझे ये करके देना है या वो करके देना, वो चीज़ है। बड़ी लड़कियां हैं, बड़े लड़के हैं जिनको घर से पैसा आज भी मिल जाता है, कोई चक्कर नहीं है, मतलब 10-15 हज़ार उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, बट इमोशनली जुड़े हैं, लाइक अपने फादर को लेके, अपने मदर को लेके, कोई ना कोई ऐसा रीजन घर में होता ही है, लड़ाई का लगा लो या बहस का लगा लो, या जो अपने माँ मम्मी के सुपने दबे होते हैं या अपने पापा के सुपने दब जाते हैं सिर्फ अपना घर चलाने के चक्कर में, उसके लिए लड़कियां काम करती हैं कि माँ मम्मा को ये देना है, अपने पापा को ये देना है, घर का ये संभालना है। बड़ी लड़कियां हैं जो राशन देती हैं हर घर अपने घर में कि राशन हमेशा मेरे घर से मेरे पैसों का आएगा। बड़े रीजन है फॉर एवर करने के। इमोशनली जुड़ना जरूरी है, इमोशनली। क्लियर है? समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, विजुअल एक्टिविटीज क्या करनी है गोल्स को पूरा करने के लिए, लाइक विजुअलाइज करना है डेली रात को सोने से पहले 3 से 5 मिनट, जिसमें आपके सारे सेंसेस उसमें घुस जाएं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मेरी ना एक एक्टिविटी फॉलो करता था मैं 2020 में, जब मैंने गाड़ी ली नहीं थी और मैनेजर अभी मेरा हुआ नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैंने मैनेजर किया है तो मेरे मैनेजर करने में जो सबसे बड़ी हेल्प हुई है, जो मुझे मोटिवेट करता था लगातार काम करने के लिए, वो थी मेरी इमेजिनेशन कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो मैं ना वो जो 5 महीने रहे हैं बिफोर मैनेजर के, उसमें मैं एक एक्टिविटी फॉलो करता था कि रात को सारा काम करने के बाद या कॉलिंग करने के बाद मैं अपने घर की छत पे चला जाता था, ईयरफोन मेरे कानों में होते थे, और मैं वो गाना सुनता था जो गाना मुझे मेरी डिलीवरी पे, गाने पे मैंने लगाना था, गाड़ी की डिलीवरी के गाने पे। वो गाना सुन के मैं इमेजिन करता था कि जब गाड़ी लूंगा, जब मेरी गाड़ी की डिलीवरी होगी तो मैं कैसा फील करूंगा, वो चीज़। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फिर मुझे एक एक चीज याद है, मुझे जो मेरे घर की, आप गाड़ी में कई बार घर में गाड़ी की एंट्री देखते हो, कई बार आपने कोई वीडियो देखी है जिसमें ढोल के साथ मेरे घर पे गाड़ी आ रही है 2022 में, वो 2020 में प्लान्ड थी कि ऐसी एंट्री ले करवानी है घर में, बिना मतलब मुझे 2020 में पता था कि यार माँ मम्मी पापा को एजेंसी में लेके ही नहीं आना, और सच में मेरी गाड़ी की एंट्री हुई, उस टाइम पता लगा भी ये गाड़ी लेके आया, मेरे घर पे पता ही नहीं था कि गाड़ी आ रही है। मैंने अपने मदर को ये बोला था कि मेरी घर अपने घर पे टीम आ रही है, मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, मीटिंग है शाम को, वर्कशॉप, तो आप लड़के लड़के आएंगे उनको घर पे बिठा लेना, और मैं आके फिर मीटिंग कर दूंगा, ये सारे चले जाएंगे, ऐसे करके। तो मेरी मम्मा इसी हिसाब से बैठी थी कि मैं आऊँगा और घर पे मीटिंग है, वो आएगा शाम को और मीटिंग करेगा। वो तो जब ढोल आया, ढोल बजा, एंट्री हुई, डन हो गया, मजा आ गया। और मैंने अपने फादर को फर्स्ट टाइम रोते हुए देखा उस टाइम पे, और मतलब मैं ऐसे गाड़ी से उतरा, मैं गाड़ी से उतर के ऐसे आके मैंने अपने मदर के पाँव छुए, मैंने अपने फादर के पाँव छुए, और जैसे ही मैंने उनके पाँव छुए मेरे फादर रोने लगे। और वो टाइम आज भी मुझे क्लियर इमेज याद है 2020 की, मैं 25 एंड होने वाला है, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट मेरे साथ क्या हुआ था। और ये 2020 में रात को मतलब हमेशा, मतलब मैंने 15-15 20-20 मिनट इमेजिन करना कि ऐसे गली से निकलेगी, फिर मैं ये गाना लगाऊंगा, यहाँ पे गली के अंदर साइड पे इस दीवार के साथ गाड़ी खड़ी करा करूंगा, वो सारी मतलब सब प्लान था। वीडियो देखोगे एंट्री की? तो आपको वीडियो दिखाते हैं एंट्री की, जिन्होंने नहीं देखी।
देखो अंतर, मैं अब मेरा मुंह देखो, आप बच्चा सा तो हूँ मैं, और 18 लाख की गाड़ी ले आया था। और ये मैं 2020 में इमेजिन कर रहा था। 2021 में मैंने गाड़ी बुक करवाई थी। जो 2021 में मैंने गाड़ी बुक करवाई थी वो 2022 के एंड पे मुझे मिलनी थी। फिर वो डीजल गाड़ी बुक करवाई थी, वो कट करवा के मैंने पेट्रोल ले ली, क्योंकि मेरा सर नहीं रहा था गाड़ी के बिना। मेरे रात को कीड़े उठते थे, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो वेब सीरीज देखिए ना, कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी लेने चला जाता, वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो यही चीज आप सबने इमेजिन करनी है रात को। विजुअलाइजेशन का पॉइंट यही है कि आपने जो करना है, आप उसको सोने से पहले 5 मिनट उस ड्रीम के लिए थोड़ा सा निकाल के उसको सोचना शुरू करो। लाइक मान लो किसी हाउसवाइफ ने मैनेजर बन के अपनी चेयर पे अपने हस्बैंड को बिठाना है, फॉर एग्जाम्पल अपने ऑफिस के मेन कैबिन में। तो क्यों ना आज रात को इमेजिन किया जाए कि एक ऑफिस है, एक कैबिन है, कैबिन के गेट के ऊपर आपकी नाम की प्लेट लिखी है, लाइक आपका नाम है XYZ जो भी, नीचे लिखा है मैनेजर। वो गेट खुलता है, सामने टेबल है, एक बड़ी सारी बड़ी वाली फर्नीचर वाली चेयर है, ऑफिस चेयर होती है जो, है ना, किंग साइज चेयर बोलते हैं जिसको। आप अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के उनको उस चेयर पे बिठाते हो। अब बोलो क्या फीलिंग होगी आपके हस्बैंड की। तो जितने चैलेंजेस हैं 1 साल 2 साल में आपको आए, जितनी दिक्कतें आपको आई, वो सारी खत्म होगी। अब उस चेयर पे वो हस्बैंड हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, वो फादर हो सकते हैं, वो मदर हो सकते हैं। ऐसे ही जब आप स्टेज पे मिलियनेयर का टैग लेने जाओगे, इमेजिन करो आप अपने मदर को साथ लेके जा रहे हो, मिलियनेयर का सैशे आपके गले में है, ट्रॉफी आपके हाथ पे आपके नाम की, और फिर फोटो खिंचवाई जा रही है। इमेजिन। और ये भी सेम हुआ था, मेरे पास एक फोटो है। जब पहला इवेंट किया था मैंने अपने शहर में, 250 पौने 300 जनों का, तब मैंने अपने मदर को मिलियनेयर का सैशे स्टेज पे ऐसे पहनाया था। वो भी इमेजिन्ड है। और मेरी मम्मा रोने लगे थे तब। ये सारी छोटी छोटी चीजें सोची हुई हैं। आज भी मुझे पता है कि जब मैं घर लूंगा तो घर रिवील कैसे करना है अपने फादर को, ऑलरेडी प्लान्ड है। और अब रात को बैठ के 5 मिनट निकाल के विजुअलाइज करूंगा कि ऐसे होगा, और सुबह उठ के फिर काम करने में मजा आएगा। ये चीज क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी करेक्शन बताऊं, कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, यूअर ट्रस्ट मैटर्स। सच में, मतलब जो इन बातों को फॉलो कर रहा है लेकिन उनका इन चीजों पे यकीन नहीं है, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, कुछ भी पूरा नहीं होगा। शक नहीं करना, ये एक रूल है कुछ गोल सेटिंग के। नेक्स्ट, पेरेंट्स मजाक उड़ाएंगे, एक्सेप्ट दैट। गाड़ी की फोटो लगी होगी, कोई आके बोलेगा भी ऐसे गाड़ी नहीं आएगी, तो हाँ, नहीं, उनको लग रहा है नहीं आएगी, बट आपने वो बोर्ड उतार के नहीं रखना है। गाड़ी की फोटो वॉलपेपर पे लगा के, ये नहीं कि इग्नोर ही हो रही है, नहीं, वो गाड़ी की फोटो देखनी है, दीवार पे भी लगानी है। और अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो वो आपके लिए पुश है काम करने के लिए। आपने ये नहीं सोचना कि पूरा नहीं होगा, आपको एक रीजन मिल गया काम करने का। आपका बिलीव मैटर करेगा। ठीक है जी, पॉइंट समझ आ रहा है। कुछ भी नेगेटिव हो, कुछ भी चैलेंजिंग आए, कोई आपको बोले ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो आपने बोलना है हाँ जी ठीक है ओके, पर एक्सेप्ट कर लो कि ये मजाक उड़ रहा है, लेकिन एक दिन स्टोरी मेरी रुला देगी सबको। एक दिन की स्टोरी, और उस एक दिन के लिए काम करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा, अब आपको बिलीव, ये जो मैंने एक पॉइंट बताया कि आपका बिलीव होना चाहिए इन चीजों पे, कि मैं पूरा कर दूंगी या कर दूंगा। अच्छा, अब ये कंप्लीट कैसे होगा, मतलब आपको बिलीव कैसे होगा। आपका ये बिलीव करने की भी एक्टिविटी सिखाने लगूंगा मैं आपको, कि अगर आप इन एक्टिविटीज को फॉलो करोगे तो आपका अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल सेटिंग पे, अपने सपनों पे यकीन बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड लिस्ट डेली। मैं ना ट्रेनिंग थोड़ी एलेबोरेट करके भी कर सकता हूँ, बट हमने ट्रेनिंग है जो इसके बाद एक और टॉपिक और लाडी सर ने कवर करनी है। दैट्स वाई मैं आपको छोटे छोटे इलेबोरेट नहीं कर रहा, मैं बेसिक से ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और इनसे भी आपको बड़ा आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना है सुबह उठ के। ग्रेटिट्यूड लिस्ट मतलब, अगर आपके पास आज जो है, अगर आपके पास आज 200 रुपए का सूट है या 300 रुपए की शर्ट है, तो अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, शुक्र नहीं कर रहे हो, तो आपको कभी भी 3,000 की शर्ट डालने का मौका नहीं मिलेगा। ग्रेटफुल होना, और 10 पॉइंट सुबह उठ के लिखने ही लिखने हैं जो आपके पास है। लाइक सांस ले रहे हो आप, सबसे बड़ी ग्रेट शुक्र करने का पॉइंट है। आपके माँ बाप आपके साथ हैं, सबसे बड़ा पॉइंट है शुक्र करने का। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं।
ठीक है, आपके पास घर है, छत है, छोटा है, ओके, पर बी ग्रेटफुल। आप एक अपॉर्चुनिटी पे आ गए, फॉरएवर में आ गए दोस्तों, शायद कईयों के पास काम ही नहीं है दुनिया में, आप फॉरएवर कर रहे हो, बी ग्रेटफुल कि आपको फॉरएवर समझ आ गई। और लोगों को फॉरएवर दिखती है 3 बार 4 बार, आप ही दिखाते हो, वो बोलते 4 बार देखिए नहीं करनी, उनको समझ ही नहीं आ रहा कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और बी ग्रेटफुल, अगर आप में से बंदा कोई सीरियस होके फॉरएवर कर रहा है, शुक्र मनाओ तुम सीरियस हो, कई तो होके भी सीरियस नहीं है फॉरएवर में आने के बाद। ये मेन पॉइंट समझो आप इस चीज को। ग्रेटिट्यूड करो, 10 पॉइंट डेली लिखो। अब कई बोलते हैं कि मैं ना बोल के ग्रेटिट्यूड कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, तो बोलने का कोई लॉजिक नहीं है, लिखना है, रिटर्न में बहुत पावर है। नंबर सेकंड, विजन बोर्ड आपके बेडरूम में, आपके होम ऑफिस में होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया। एक एक्टिविटी जो मैं करता हूँ सवेरे उठ के, दैट इज मिरर एक्टिविटी, कि शीशे के आगे बोलना कि ब्रो मैनेजर डन, 1 ईयर, सिर्फ 1 साल में, ये चीज बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। मजाक लगेगा, 2 4 दिन तो आपको लगेगा कि ये क्या बोल रही हूँ मैं, पर मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कि जब मैं बाल वगैरह सेट कर रहा होता हूँ, सुबह रेडी होता हूँ मैं हाँ जी सफायर मैनेजर जी ठीक हूँ, मैं ऐसी बात करता हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। और फिर जैसे हम फ्लैट में 2 3 मैनेजर रहते हैं, तो मैं कई बार ऊंची ऊंची बोल के आवाज मार के बोलता हूँ, मैं आकाश और मेरी मर्सिडीज की चाबी दे यार ब्रो, कहाँ है, मिल नहीं रही, थार की तो मेरे पास, ऐसे। तो मैं ऐसी कुछ एक्टिविटीज करता हूँ जिससे मतलब मुझे याद रहता है कि ये करना है, ये भी करना है। एक मिरर टॉक, आपको लगता है कि 4 ज्वाइनिंग्स करानी है, सुबह उठ के शीशे के आगे कि आज तो ऑर्डर डन है 100% शाम तक, मान लो नहीं हुए, अगले दिन सुबह उठ के कल तो बच गए, आज नहीं, आज करवा दूंगी मैं। ये चीज मिरर टॉक, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, सेल्फ एनर्जी, ये मिलेगा आपको। फोर्थ पॉइंट और एक एक्टिविटी है, दैट इज अफर्मेशंस, कि आपने 10 पॉइंट अगर आप ग्रेटिट्यूड के लिखते हो, तो 10 पॉइंट आप वो भी लिखना शुरू करो जो आपका फ्यूचर है, लेकिन आपने प्रेजेंट मतलब चाहिए आपको अभी, लेकिन आप प्रेजेंट में लिखो। लाइक आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव डन माई मैनेजर लेवल, आई एम वर्किंग एट मैनेजर लेवल, ऐसी चीजें। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव माई 10 ऑफिस इन माई टीम, मेरे पास मेरी टीम में 10 ऑफिस हैं, ऐसे। अब वो 10 पॉइंट लिखोगे आपके, अगर तो दिल से लिखोगे देखो, तो मजा आएगा लिखने में, कि काम करने में तो आना ही आना, लेकिन लिखते हुए आपको लगेगा जिस दिन ये होगा मजा आएगा। पर दिमाग को सिग्नल ये देना कि हो गया, फील करना अंदर से कि ये हो गया। और अच्छा, ये बातें मैं कहाँ से सीखी हैं या मैं कहाँ से सीख के आपको बता रहा हूँ गाइज, द सीक्रेट मूवी यूट्यूब से देखो, हफ्ते में एक बार जरूर देखा करो, 10 दिन में एक बार देखो, अपनी टीम्स में प्रमोट करो। द सीक्रेट को लेके आप पीपीटी भी रेडी कर सकते हो, बुक पढ़ी है हिंदी पंजाबी इंग्लिश में, द सीक्रेट वो पढ़ो, उसमें सारी चीजें बताई हुई है। द सीक्रेट का मतलब है द रह, इंग्लिश में द को अब हिंदी में क्या बोलेंगे, अब एक रहस्य, रहस्य मतलब सीक्रेट, अमीर बनने का सीक्रेट है वो, तो इसको आपने अमीर बनने का सीक्रेट ही समझना है। लास्ट पॉइंट, सेव एनर्जी फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स और फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड चेंज देम टू बेटरमेंट ऑन योर सेल्फ। लाइक कि आप अपनी जो एनर्जी है वो अपने मम्मी पापा को, अब जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो बोलते हैं सर मम्मा बोल रहे हैं कि तेरा तो कुछ बन नहीं रहा, वो मतलब नेगेटिविटी में ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, वो ऐसे क्यों बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार उनका काम है, मतलब वो अपना रोल है उनका बोलने का, अगले भी तो देखेंगे हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। अब बच्चे का काम ये बोलना थोड़ी है कि सर मेरी मम्मी ये क्यों बोल रही है, मम्मी का मुंह थोड़ी बंद हो सकता है, या किसी दोस्त का अपना दोस्त का जाके आपने मुंह पकड़ लिया ऐसे, तू नहीं बोलेगा जो भी, बस तू चुप कर, नहीं, मुंह नहीं पकड़ सकते ना आप किसी का, वो तो बोलेगा अगले। आपका काम करना आपकी ड्यूटी है। हम अपने एनर्जी को नेगेटिव लोगों से हटा के बेटरमेंट में ध्यान देते हैं कि कमी कहाँ पे, और मैनेजर करते हैं। आपके पास एक होम ऑफिस हो, टेबल चेयर हो, फॉर्मल्स आपने पाई हो, मजा आ जाए मीटिंग्स के अंदर बैठने का, लगाने का, वो चीज। लास्ट पॉइंट, सबसे मेन एक्टिविटी कि यकीन करना, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो जो भी आज आपके साथ हो रहा है वो आपकी सीढ़ी है आगे बढ़ने की, वो आपको पीछे खींचने वाला कोई भी काम नहीं है कि आपको लग रहा है मेरा कुछ हो नहीं रहा। लाइक जब भी एक अच्छा पेड़ ग्रो होता है,
पहले वो अपनी जड़ें जमीन में फैलाता है, फिर वो ऊपर निकलता है। लाइक बैम्बू ट्री की आप एग्जांपल सुनते हैं काफी बार आप वीडियोस में देखते हो। जड़ें मजबूत होनी चाहिए। मैनेजर बना और मैनेजर बने रहना, 1 लाख आना और 1 लाख हमेशा आने में बहुत फर्क है। क्लियर है? तो प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। जब तक लीडर नहीं बनोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी ग्रोथ बाय चांस नहीं भी हो रही किसी रीजन की वजह से, तो कहीं ना कोई कमी तो रह रही होगी ना। आप भगवान हो, चलो एक बार और आपको पावर देता हूँ, भगवान हम सब में भगवान है ना। हम भगवान के बच्चे हैं, तो आप भगवान के बच्चे तो भगवान ही हुए। तो आप भगवान हो सारे। मैं काम करता हूँ लेकिन मैं झूठ बोल देता हूँ, मैं ईगो रखता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं फोकस नहीं करता, मैं इधर उधर करता हूँ, 2 3 बार गोली डालता हूँ अपने सीनियर को, मजाक करता हूँ, सब चलता है। मेरा ध्यान लड़कियों में है, लड़कों में है, इंस्टाग्राम के रील्स में है। और मैं आपको बोलूँ कि मैम मैनेजर निकलवा दो भगवान जी हमारा, अब बताओ निकलवा दोगे मेरा आप मैनेजर ऐसे? नहीं। 2 बंदे हैं, एक मैं हूं जो ये कर, और दूसरी जगह पे एक और लड़का है जो पूरा मेहनत करता है, दिन सवेर से शाम तक, कोई झूठ नहीं, सच बोल के मेहनत साफ दिल के साथ मन लगा के फॉरएवर से प्यार करके काम कर रहा है। किसको कामयाब करोगे आप? दूसरे वाले को ना। तो कहीं ना कोई गलती तो हो रही होगी। अगर अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो फाइंड आउट करना है। एक और टेक्निक आपको बताऊंगा लास्ट में। गूगल पर जाओ और सर्च करो मासारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट। गूगल पर जाओ और सर्च करो मासारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट। ये लॉ इस दुनिया में सिर्फ 0.1% पॉपुलेशन को पता है। ये मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट लॉ है। इससे मुझे मिराकुलस रिजल्ट मिले अपनी लाइफ में। ये एक पानी का गिलास आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों से एक गिलास पकड़ना है और आंखें बंद करके कहना है मेरी लाइफ बेहतरीन हो रही है, थैंक यू वाटर, आई लव यू वाटर, और फिर इसे पी लेना है। याद रखिए ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इवन की क्वांटम फिजिक्स भी ये मानती है कि वाटर में मेमोरी होती है और आपकी बॉडी 70% वाटर की ही बनी है। इस लॉ को यूज करके ना जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है, और आप भी ये 7 दिन तक ट्राई करना, मुझे फॉलो कर लेना और कमेंट में आकर बताना डज इट वर्क फॉर। हाँ जी, समझे? पॉइंट पता लग गया जी। वाटर एक्टिविटी, लाइक ये पानी है, अब ये बोलना है कि ये मेरे 120 सीसी है, मैं 120 सीसी निकाल लूंगी। आप 120 सीसी तो नहीं बोल सकते, हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मैंने महीने के 500 सीसी करने हैं फॉर एग्जांपल। तो मैंने अब 500 सीसी पी लिया मैंने। तो अब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो 500 सीसी बोलने में निकलेगा। तो जब वो बोलने में निकलेगा तो यूनिवर्स सुनेगा कि ये क्या बोल रहा है। तो कुछ कुछ परसेंटेज से वो चीज़ बढ़ जाएगी, जल्दी होने के चांसेस निकल गए। कुछ एक्टिविटीज करनी है बस अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए। एक रूल बता रहा हूँ जो फेवरेट रूल है, आ, हमारा हमारा बोल सकते हैं, या दास सीक्रेट का बोल सकते हो, या गोल सेटिंग का बोल सकते हो। वो रूल है, नंबर 1 आस्क, नंबर 2 बिलीव, एंड नंबर 3 रिसीव। 3, आस्क, बिलीव, रिसीव। आस्क जो मैंने आपको बताया कि मांगो, और क्लियर क्लियर डेफिनेशन में मांगो कि क्या चाहिए। डन। सेकंड, अगर मांग रहे हो तो यकीन भी रखो कि वो पूरा करूंगा या करूंगी या होगा। शक नहीं करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने इस मंथ का टारगेट निकाला, बनाया कि मैं 10 सीसी डायरेक्ट डालूंगी, या 10 सीसी से मैं सुपरवाइजर करना है, ठीक है, या आपने बोला कि मैं इतने सीसी का बिजनेस करना है, और 16 तारीख को जाके मन में आ रहा है कि नहीं होगा, बाबा खत्म, कहानी खत्म। ना वाली ऑप्शन लेके ही नहीं आनी है। जब सोच लिया करना है तो 28 की रात के 12 बजे भी तुम्हें ये हो कि पता नहीं कहाँ से बंदा आएगा और मेरा सीसी निकलेगा, हो जाएगा। ये की ट्रस्ट, बिलीव, भाई यही है, यही आपके मतलब खुद को मोटिवेट रखने के तरीके हैं कि यार करना है करना है करना है, हो जाएगा। जहाँ पे सारी दुनिया लाते खींचने में लगी हो, तो पहले खुद का साथ खुद देना तो शुरू करें। किसी को तो बाद में उम्मीदें रखेंगे कि कोई आके आपको पुश करेगा कि तेरा कुछ बन जाए, कि नहीं? सही है। तो पहले हम खड़े हुए खुद के साथ, फिर, और थर्ड रूल हो गया बिलीव के बाद रिसीव, कि फिर आपको वो चीज मिलेगी और आपको फील करके मजा आ रहा होगा इमेजिनेशन में कि हाँ ऐसे होगा तो ये होगा, ऐसे होगा तो वो होगा, लेकिन एट द एंड द पॉइंट इज आप उस चीज को रिसीव करोगे, आपको मजा आ जाएगा, हाँ मैंने वो कर लिया। क्लियर है जी? समझ गए? अब आपका काम रह गया द सीक्रेट मूवी देखना। जितनी जल्दी हो सकता है अपनी टीम्स में आप खुद भी द सीक्रेट मूवी देखना,
शुरू करो। एटलीस्ट 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार तो आप उसको जरूर देखो। और देखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लगाया हुआ है और आप ऐसे बैठे हो ओके ओके ओके, नहीं। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो पॉपकॉर्न साथ रखो अपनी, द मूवी मतलब द सीक्रेट मूवी देखते हुए इंटरेस्ट बनेगा पॉपकॉर्न के साथ, ठीक है। नंबर 2, साथ साथ आप चाहे इस सोच के साथ भी देख सकते हो कि इसमें से मैंने ट्रेनिंग प्रिपेयर करनी है, कि पॉइंट्स नोट करने हैं, उनको पीपीटी में कन्वर्ट करना है और आने वाले दिनों में अपनी टीम्स को वो ट्रांसफर करना है। और आपको एक चीज बताऊं, ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है आप अपने नोविसेस को भी समझा सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट को भी आप समझा सकते हो, है ना। लाइक मुझे जब द सीक्रेट के बारे में बताया गया था, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने देख ली थी, मैं बोल रहा हूँ मुझे बताया गया था तब मैं नोविस था, देखी नहीं, वो मेरी चॉइस है ना, वो मेरी मर्जी है। तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे लिए ये फेक था उस टाइम पे, मैं कहा मजाक है कुछ नहीं होता इससे, पर ये सच्चाई है। इसी से बड़ा बड़ा हेल्प मिली है मुझे मेरे गोल्स कंप्लीट करने में। डन। सो उम्मीद है ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, पता लगे जी पॉइंट्स आप सबको क्लियर है। तो उम्मीद है अभी इस मंथ आप अपने गोल्स, इमोशनल गोल्स सेट करके उन पे ये वाली एक्टिविटीज फॉलो करके थोड़ा सा यकीन बढ़ाओगे और मोटिवेट रह के पॉजिटिव रह के अपने बिजनेस को अप ग्रोथ में लेके जाओगे। डन है जी। लो नेक्स्ट, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ट्रेनिंग ऑफ टीम फायर। तो वो मेरे सीनियर हैं जो लाडी सर, वो करेंगे। और मैं आपको देखो, मैं पता क्यों मतलब लाडी सर का मतलब बड़ा शुरू से कहता हूँ कि मुझे बड़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, कि आज हम जब टीम से बात करते हैं, या आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो पूरा टाइम फ्री हैं, फॉर एवर कर रहे हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स हैं, पता ही है कि कौन कितना टाइम काम करता है कितना टाइम नहीं काम करता ना। तो आज भी उनसे फोकस नहीं होया जा रहा, मैनेजमेंट नहीं आ रही है, कोई किस काम में बिजी है, कोई किस काम में बिजी है, वो यहीं पे फंसे हैं कि सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा, सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा। मैं सर का फैन तो हूँ कि उस बंदे ने 8 महीने में मैनेजर निकाला, पर निकाला जॉब के साथ। 8वें महीने जॉब छोड़ी मैनेजर बनने के बाद। सोचो कि टाइम मैनेजमेंट कितनी जबरदस्त होगी लाडी सर की। या टाइम मैनेजमेंट तो जबरदस्त होगी होगी, माइंडसेट कितना जबरदस्त होगा उनका, कि कॉलेज भी हैंडल कर रहे हैं, घर से बाहर भी रहना है, रोटी पानी का भी देखना है खुद की बनाना है, और ट्यूशंस भी करनी है, कोचिंग भी करनी है, और शाम को फॉरएवर भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी है। घर पे हम